इस कवि सम्मेलन में इंदौर और आसपास से आए सभी सुधी श्रोताओं को मैं अभिवादन करता हूं। कार्यक्रम का नाम है श्याम ए सितारा। सितारा तो एक है, बाकी तो श्याम और ए है। हिंदी की इस वाचिक परंपरा को विस्तार और गहराई देने वाले डॉक्टर कुमार विश्वास को आप रूबरू सुनते हैं, मैं समझता हूं कि एक अविस्मरणीय क्षण है। जैसी मेधा है, जैसा अद्भुत प्रस्तुति कौशल है, आपने देखा होगा कवि सम्मेलनों में यह चीज सुनने सुनाने को कहीं मिलती नहीं। नीरज जी एक बात कहा करते थे कि कवियों की जिम्मेदारी है कि जो सामने सुनने बैठता है जब घर लौटे तो उसकी भाषा का स्तर पहले से ऊंचा होना चाहिए। जो आत्ममुग्ध नेताओं का नाम ले लेकर के यशगान करते हैं, अमन अक्षर की प्रस्तुति से उनको यह भी सीखना चाहिए कि 22-24 साल का बच्चा कितना गहरा सोचता है। वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपका या किसी का भी। जब समय निकल जाएगा चीजें बदल जाएंगी। जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। इसलिए इस जय जयकार और मिथ्या नारेबाजी में मत पड़ो। समय आपका बीत जाएगा और एक दिन झूठी जय जयकार करने वालों के भी समझ में आ जाएगी कि मोदी जी इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा सब लोगों ने सुनाया। ये पाकिस्तान चाइना ये कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए। भाई उस पाकिस्तान के लिए क्या लिखना। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अपन जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। अच्छा। 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। देश से हम भी मोहब्बत उतनी करते हैं, लेकिन मिथ्या राष्ट्रवाद और सच्चे देश प्रेम में अंतर होता है। क्या बात है। समस्या यह है कि सीमाओं पर भूना कोई जाता है और राजनीति में भुनाता कोई और। हाय हाय वाह। राम को लेकर के क्या बढ़िया गीत सुनाया। जितने प्रायोजक यहां बैठे हैं, जिन्होंने अपना समय, श्रम और गाड़ी कमाई का, पसीने का धन इस कार्यक्रम के लिए दिया है, हम कवि लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। दुनिया में पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपके धन से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है और कितने लोग एक चिंतनपूर्ण सामग्री साथ लेकर के जाएंगे, ये बड़ा यज्ञ है। बहुत बहुत बहुत। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, हाय हाय। और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही। हाय हाय हाय। टैलेंटेड इंडिया न्यूज ने बहुत अच्छा चयन किया कवियों का, यह भी अच्छी बात है। आज देखो क्या बढ़िया गीत हुए। अभी तो 5-7 दिन पहले कवि सम्मेलन में फंसे। कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। बहुत अच्छे। लोग कहते हैं संपत सरल जी, डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में आपके 2-4 वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेते हैं। मैंने कहा जी आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम वह होता है जिसमें हमें सुनने में आनंद आता है, और आज का कार्यक्रम ऐसा ही है। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है। बहुत अच्छे यार। देश पर हमें भी उतना ही गर्व है
और खुशी की बात है कि पिछले 4-4.5 साल में जो मेहनत हुई है, भारत फिर से विश्व गुरु होने में आहा लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। असम संपत सराल। जबरदस्त हास्य का माहौल है, कहीं तनाव नहीं है। हाँ, वो तो उसके गीत की वजह से मेरी आंखें गीली हो गई, क्योंकि हम भी थोड़ा करुणा को जीते हैं। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। आए हाय आए हाय। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है। एक तरह से हास्य का स्वर्णकाल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हो। हाँ। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए हाय आए हाय। सूखती है। वाह वाह। आहा। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए। इन दिनों मूर्तियों का चलन का इस समय धूम धड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। आए हाय। वाह वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूट समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका पूजन। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहां भी काम में मजा नहीं आया, जूते की जगह खड़ाऊ होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। हाँ। मीडिया के लोग यहां बैठे होंगे, ये भी बहुत हंसा रहे हैं सर। ये तो अच्छा वेब पोर्टल का कार्यक्रम है, सुबह अखबार पढ़ दो तो हंस हंस के पेट दुख जाता है मेरा। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गई। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोले नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है,
साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। आए! कमाल है। दिस इज कॉल्ड संपत सरल। वाह। गांव का, देहात का आदमी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। वो कुमार बाबू, एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास में, और वो नई नई भैंस लाया। सुबह सुबह जैसे ही भैंस को दूने बैठा, उधर से एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिदक गई, लात मारा, दूध डुल गया, उस गरीब का नुकसान हो गया। वो जैसे ही दूसरे दिन फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो या कोई ताजा मार लाए? तो अपनी सुविधा के हिसाब से मार लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। हाँ, लेकिन चीजें बदलेंगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया डिजिटल होने से कई फायदे हो गए। आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। और बड़े व्यापारी लोग यहां बैठे हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया डिजिटल इंडिया होने के बाद कि बस पूछो मत। अच्छा। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा खरीदने गया दुकान पे, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है। संयोग से उस दिन धनतेरस थी, तो दवा वाले ने पूछ लिया आज कैसे। मैंने कहा 2 कारण है, एक तो धनतेरस थी तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन सारे बाजार में आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार सच कह रहे हो, तमाम दुकानों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सोच रहे थे एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे बर्तन रख लेते तो 2 पैसे का बिजनेस ठीक से हो जाता। वो 10 दुकान छोड़ करके, सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। इसलिए है बेकार के बहकाव में मत आओ, आने होंगी चीजें ठीक होंगी। जैसा अभी बताया, अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद न देने वाले बचेंगे न लेने वाले बचेंगे। और बाय दी वे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया, वो जैसे ही अपना कर्जा मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भैया हमें इसमें सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले ही पटरी वटरी बाद में बिछाते रहे। हम चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे, तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए, और अगले दिन मोदी जी ने शिंजो आबे को ले जाकर के बनारस में 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे? जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए बेरोजगारों को,